क्या आपने कभी सोचा है कि रूहानी तजदीदात बाज़ औक़ात क्यों मांद पड़ जाती हैं? आज की कहानी हमें अहिया की उम्मीद और ख़तरे दोनों को दिखाती है, ख़ास तौर पर जब वो किसी एक रहनुमा के असर और रसूख़ पर मुनहसर हो। इस इक़्तिबास का मरकज़ी पैगाम ये ज़ाहिर करता है कि खुदा कभी अपने लोगों को नहीं छोड़ता, चाहे वो उसे छोड़ दें। वो एक बाकी मानदा गिरोह को महफूज रखता है और वापसी के मौके फराहम करता है, अगरचे ये फजल के दरवाजे हमेशा के लिए खिले नहीं रहते। कहानी उम्मीद से शुरू होती है। एक नौजवान बादशाह जो 6 साल तक खुदा के घर में महफूज रहा, जबकि जालिम मलिका उथला हुकूमत कर रही थी। जब 7 साल की उम्र में यूइश ने काहिन हुआदे की रहनुमाई में तख्त संभाला, तो हकीकी तब्दीली का आगाज हुआ। उन्होंने खुदावंद के लोग बनने का अहद किया। बाल का मंदिर मुनहदिम कर दिया गया, दुरुस्त इबादत बहाल हुई और खुदावंद के घर की मुरम्मत की गई। कई सालों तक हुआदे के असर और रसूख में सब कुछ खुशहाल रहा। मंदिर की मुरम्मत के लिए जमा की गई रकम में गैर मामूली दियानतदारी नजर आए। उन्होंने मजदूरों से हिसाब तक नहीं मांगा, क्योंकि वो मुकम्मल ईमानदारी से काम कर रहे थे। ये सिर्फ तंजीमी इसलाह नहीं थी, ये एक हकीकी रूहानी तजदीद की अक्कासी थी। एक ऐसा अहया जिसने लोगों की जिंदगियों में दियानतदारी और मेहनत को जन्म दिया। ज़बूर 37 इस लम्हे पर बिल्कुल सादिक आती है। बदकारों की वजह से परेशान न हो, खुदावंद पर भरोसा रख और नेकी कर, अपनी राह खुदावंद के सुपुर्द कर। ये एक सब्र आमेज ईमान की ज़बूर है जब बुराई गालिब नजर आती है और हमें याद दिलाती है कि खुदा का इंसाफ उसके वक्त पर जरूर आएगा। हम देखते हैं कि ये वदा पूरा होता है जब उथला की बदी पर मबनी हुकूमत का खात्मा होता है और सच्ची इबादत बहाल होती है। लेकिन फिर एक इंतबाही निशान सामने आता है। मत में जिक्र है कि यूरिश ने वही कुछ किया जो दुरुस्त था, जब तक कि ये व्यादा काहिन इसे हिदायत देता रहा। बुलंद मकामात बाकी रहे, इस्लाह मुकम्मल नहीं हुई थी। जब ये व्यादा 130 बरस की उम्र में वफात पाता है, तो हालात तेजी से बिगड़ने लगते हैं। वही बादशाह जिसने खुदा के हैकल की मुरम्मत करवाई थी, अब उन हुक्काम की बात सुनता है जो उसे हैकल को तर्क करने पर आमादा करते हैं। वो बुत परस्ती की तरफ मोड़ जाते हैं, इन नबियों को नजरअंदाज करते हुए जिन्हें खुदा उन्हें खबरदार करने के लिए भेजता है। तो हम आज इन सच्चाइयों को कैसे लागू कर सकते हैं? पहली बात यह कि सच्चे अहिया की बुनियाद खुदा में होनी चाहिए, न कि किसी इंसानी रहनुमा पर इन्हिसार। दूसरी बात यह समझना है कि जुज़वी इस्लाह अक्सर इस बात की अलामत होती है कि खुदा का काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ। वो हमारी जिंदगियों में कुछ और गहरा करना चाहता है। हम अक्सर अहिया में देखते हैं कि खुदा हकीकी तब्दीलियां लाता है, लेकिन हम गलती से समझते हैं कि वो अपना काम मुकम्मल कर चुका है, हालांकि वो अभी और गहराई में जाना चाहता है। अमेरिका में पहला अजीम अहिया इस ताकत को जबरदस्त अंदाज में जाहिर करता है। अगरचे खुदा ने जॉर्ज वाइटफील्ड की मनादी और दुआ के जरिए जबरदस्त तरीके से काम किया, जिससे अमेरिका की रूहानी विरासत की बुनियाद पड़ी, लेकिन वो और भी कुछ करना चाहता था। वाइटफील्ड ने गुलामों के लिए हमदर्दी जाहिर की और उनके गैर इंसानी सलूक के खिलाफ लिखा, लेकिन जॉन वेस्ली के बरक्स उसने गुलामी की खुद मजम्मत कभी नहीं। अगर वो इस मामले पर खुदा को खुद को मजीद आगे ले जाने देता, तो अजीम अहिया का दायरा और भी वसी और गहरा हो सकता था, जिसका असर हमारी नस्ल तक पहुंचता। खुदा की हर तहरीक में हमें मुसलसल इससे दुआ करनी चाहिए कि वो हमारे दिलों को जांचे कि कहाँ हमने अभी तक मुकम्मल तौर पर खुद को उसके सुपुर्द नहीं किया। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या हमने अहिया का तजर्बा किया है, बल्कि ये है कि क्या हम खुदा को इजाजत दे रहे हैं कि वो हमें अपने मकासद में मजीद गहराई तक ले जाए। तीसरी बात यह है कि रूहानी विरासत को ज़ाती ईमान में बदलना ज़रूरी है। यूइश के पास ये व्यादा की तालीम थी, लेकिन इसका यकीन नहीं था।
اگر ہم چاہتے ہیں کہ احیا اگلی نسل تک جاری رہے تو یہ بات نہایت اہم ہے۔ اور چوتھی بات، چھوٹے سمجھوتوں پر توجہ دیں۔ یہ اکثر مستقبل میں آنے والے بڑے مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اور آخر میں، یاد رکھیں کہ ہمارے متزلزل ایمان کے ساتھ خدا کا صبر اس کے بحالی کے دل کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں دکھاتی ہے کہ مسیح کا کام کیوں اتنا ضروری تھا۔ بیرونی اصلاحات اور انسانی قیادت، چاہے کتنی ہی دیندار کیوں نہ ہو، دلوں کو نہیں بدل سکتی۔ یہ صرف یسوع ہی کر سکتا ہے۔ صرف وہی ہمارے دلوں کو بدل سکتا ہے اور ہمیں وفاداری سے چلتے رہنے کے قابل بنا سکتا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ کیا ہم انسانی کوشش سے احیا کو قائم رکھ سکتے ہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم خدا کو اپنے اندر سے ہمیں بدلنے دیں گے اور اس احیا کو آگے بڑھنے دیں گے جو اس نے ہم میں شروع کی ہے۔